आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइटिका के दर्द की, उस दर्द की जो इंसान को बैठने नहीं देता है, चलने नहीं देता है और कई बार रात की नींद तक छीन लेता है। अगर आपको कमर के निचले हिस्से से लेकर हिप तक, जांघ के पीछे, पिंडली और कभी कभी पैर के तलवे तक जो ये दर्द जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको 3 ऐसे आसान लेकिन साइंटिफिक स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें सही तरीके से करने से साइटिका में आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि एक भी पार्ट मिस करेंगे तो इसे देखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सबसे पहले एक बात बहुत ही साफ तरीके से समझ लीजिए, साइटिका कोई बीमारी नहीं है, ये एक नस से जुड़ी समस्या है। हमारे शरीर में एक बहुत ही लंबी नस होती है जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं। ये नस कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हे के पीछे से जाती हुई जांघ, पिटली और पैर के तलवे तक पहुंचती है। जब किसी वजह से इस नस पर दबाव पड़ता है तो दर्द उसी रास्ते पर फैलता चला जाता है। अब सवाल ये है कि ये दबाव क्यों पड़ता है। अधिकांश मामलों में लगभग 90% ये कारण होता है डिस्क से जुड़ी समस्या। लगातार गलत तरीके से बैठना, घंटों कुर्सी या मोबाइल पर झुके रहना, एक तरफ वजन डालकर बैठना, ये सारी आदतें धीमे धीमे वो कमर के नेचुरल कर्व को बिगाड़ देती है। जैसे यह कर्व खत्म होता है तो डिस्क पर ज्यादा प्रेशर आता है और वही प्रेशर साइटिक नर्व पर आता है। बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर पता कैसे चलेगा कि मुझे सच में साइटिका है या नहीं। इसके लिए एक क्लिनिकल टेस्ट होता है जिसे आप स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट कहा जाता है। इसमें आप पीठ के बल लेटते हैं और कोई व्यक्ति आपके एक पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाता है। अगर 30 से 70 डिग्री के बीच ये पैर को उठाने पर पीछे की तरफ तेज दर्द खींचने लगे तो ये साइटिक नर्व के इन्वॉल्वमेंट का संकेत हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों को इस टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर दर्द पैर के पीछे की लाइन में जा रहा है तो अक्सर मामला साइटिका का ही होता है। तो इस वीडियो में अब अच्छी खबर यह है कि ये जो 3 स्टेप प्रोसेस मैंने बताए थे उसके लिए आपको किसी महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फोम रोलर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक छोटा सा टॉवेल ले लीजिए और उसे मोड़ लीजिए। और आपके पास अगर कोई मदद करने वाला भी नहीं है तो एक टेनिस बॉल ही काफी है। बस इतनी ही चीजों से काम हो जाएगा। अब चलिए सीधा पहले स्टेज पर जाते हैं। पहला स्टेज है कमर के नेचुरल कर्व को वापस लाना। सामान्य रूप से हमारी लोअर बैक में एक हल्का सा कर्व होता है जो रीढ़ की हड्डी को संतुलन में रखता है। लेकिन जब हम घंटों तक गलत पोजीशन में बैठते हैं तो ये कर्व धीरे धीरे सीधा हो जाता है। जैसे ही ये होता है तो डिस्क दबने लगती है और नर्व को जगह कम मिलने लगती है। इस स्टेप में बस आपको इतना करना है कि आप पीठ के बल पर लेट जाए और मुड़े हुए टॉवेल को या फोम रोलर को कमर के बिल्कुल नीचे नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर यानी लोअर बैक के मिड एरिया में रखें। फिर अपने घुटनों को मोड़कर फर्श पर टिकाएं और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, बस 2 से 5 मिनट ऐसे ही लेटे रहना है। आप महसूस करेंगे कि कमर का वो धीरे धीरे कर्व उसको एक्सेप्ट करने लगती है। यही वो पोजीशन है जो डिस्क पर से अनावश्यक दबाव को कम करने में मदद करती है। इस स्टेप को आपको सुबह और रात रोजाना करना। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप है। अगर आपको दाहिने पैर में साइटिका का दर्द है तो लोग क्या करते हैं, उसी दाहिने पैर को दबाने लगते हैं, मालिश करने लगते हैं। लेकिन आपको इस स्टेप में हमेशा उल्टा करना है। अगर आपको दर्द दाहिनी तरफ है तो आपको काम करना है बाईं तरफ की साइटिक नर्व पर। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम एक तरह से मिरर सर्किट की तरह काम करता है। जब एक तरफ की नस ज्यादा इरिटेटेड है यानी दर्द उसी तरफ ज्यादा है तो दूसरी तरफ की नस पर सही दबाव देने से यह बैलेंस बनने लगता है। तो इसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको टेनिस बॉल का इस्तेमाल करना है। आप कूल्हे के पास से शुरू करें, जहां से साइटिक नर्व निकलती है वहां हल्का सा दबाव दें। फिर धीरे धीरे जांघ के पीछे, फिर पिंडली की तरफ और नीचे की ओर बढ़े और जहां आपको दर्द महसूस हो वहीं कुछ सेकंड के लिए रुक जाए। यह दर्द वही संकेत है कि आप सही जगह पर काम कर रहे हैं। पीठ के बल पर लेटकर बॉल को कूल्हे के नीचे रखें और शरीर का वजन धीरे धीरे उस पर आने दें। फिर उसी तरह नस के रास्ते नीचे की ओर उसे फॉलो करें। लेकिन ध्यान रखिए, यह प्रोसेस अनकंफर्टेबल हो सकता है कई बार, लेकिन दर्द असहनीय नहीं होना चाहिए। अब हम तीसरे और आखिरी स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप है क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेचिंग।
यानी जांघ की आगे की मांसपेशी को स्ट्रेच करना। बहुत लोग सोचते हैं कि साइटिका पीछे की तरफ दर्द देता है तो पीछे की मांसपेशियों पर ही काम करना चाहिए, लेकिन शरीर में मसल्स बैलेंस में काम करते हैं। जब आगे की मसल बहुत टाइट होती है तो वो पेल्विस और स्पाइन पर एक्स्ट्रा पुल डालती है। अगर आपको दाहिनी पैर में साइटिका है तो दाहिनी पैर की क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच करें। आप खड़े होकर या लेटकर अपने पैर को पीछे की ओर मोड़े, हाथ से पकड़े और 5 से 7 सेकंड हल्का स्ट्रेच दे, फिर छोड़ दे। इसे 5 बार दोहराइए। यह स्टेप पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में लाने में मदद करता है और नर्व पर इनडायरेक्ट दबाव कम करता है। फिर भी अगर साइटिका का दर्द आपका सालों से नहीं जा रहा है, आपने पेन किलर खा ली, आपने सब कर लिया, फिर भी ये बार बार लौटता है, तो दोस्तों सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और रोग आने के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं और पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं भी दवाई तुरंत ले सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करो। और याद रखिए दोस्तों, आपने हमारा साइटिका का जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा तो वो खास देखे और अगला वीडियो साइटिका है तो क्या खाना है, कैसे सोना है, वो सारी बातें हम बारीकियों में बताते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, आप अपनी समस्या को कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।